वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं काफी एक्साइटिंग कंपैरिजन आईफोन 13 और आईफोन 14 के बीच में। दोनों ही काफी सेम से दिखने वाले आईफोन्स हैं, प्राइसिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से आपको लेना कौन सा है 2024 में। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, डिटेल में हर एक पॉइंट के ऊपर बातचीत होने वाली है। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंपैरिजन डिजाइन एंड लुक्स के साथ। जब आप नजर डालते हैं आईफोन 13 और आईफोन 14 के ऊपर तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नोटिस नहीं होता है। बोथ दी आईफोन्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर, लेकिन जब आप बारीकियों पे नजर डालते हैं तो आपको डिफरेंस दिखाई दे जाता है कि कौन सा 14 है कौन सा 13 है। कैमरा मॉड्यूल्स दोस्तों आईफोन 14 का थोड़ा सा लार्ज है एज कम्पेयर टू आईफोन 13। आईफोन 13 के कैमरा थोड़े से ज्यादा फ्लैट हैं सरफेस के ऊपर। जब आप इसको रखते हैं तो ये उतना उठा हुआ नजर नहीं आता है। वहीं जब आप आईफोन 14 को टेबल पे प्लेस करते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ दिखाई देता है बैक से। थिकनेस भी आईफोन 14 की थोड़ी सी ज्यादा है, 7.80 mm की थिकनेस लेकर के आता है। वहीं आईफोन 13 7.65 mm थिक है। वेट में भी आईफोन 14 2 ग्राम्स लाइटर है एज कम्पेयर टू आईफोन 13, बट ये डिफरेंस बिल्कुल भी फील नहीं होता है। दोनों फोन्स में ग्लास बैक आ जाती है, एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, आईफोन 13 में आपको ये ग्रीन कलर का वेरिएंट मिलता है, लेकिन आईफोन 14 में ग्रीन कलर आपको नहीं मिलेगा। स्टारलाइट एंड मिडनाइट ब्लैक कलर्स दोनों ही फोन्स में अवेलेबल होते हैं। हालांकि जो आईफोन 14 की लाइनअप है इसमें जो कलर्स लॉन्च किए गए थे ये ज्यादा वाइब्रेंट हैं। बाकी दोस्तों इन हैंड फील मुझे दोनों ही फोन्स की काफी बढ़िया लगती है। कॉम्पैक्ट इन साइज हैं दोनों ही फोन्स और डे टू डे यूजेज में काफी मजा आता है, चाहे आप आईफोन 13 यूज करें या फिर आईफोन 14 चलाएं। IP सर्टिफिकेशंस को देखते हैं तो IP68 की सर्टिफिकेशन दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाती है एंड ये सर्टिफिकेशन अप्लाई होती है फॉर 6 मीटर्स डीप इन वाटर एंड फॉर जस्ट 30 मिनट्स। कमिंग टू डिस्प्ले, दोनों ही आईफोन्स में आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED पैनल देखने के लिए मिल जाता है। HDR डॉल्बी विजन सारी चीजों का सपोर्ट भी आ जाता है। काफी डीप ब्लैक्स निकल के आते हैं, पंची कलर्स ये प्रोड्यूस करते हैं पैनल्स और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगने वाला कि कौन सा आईफोन 13 है कौन सा आईफोन 14 है। सारी चीजें सेम है डिस्प्ले के मामले में भी। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो नॉन प्रो वेरिएंट्स के लिए रहती है आईफोन में वो होता है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। फिर चाहे आईफोन 13 हो या फिर 14 दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का ही पैनल मिलता है और अभी तक की दोस्तों यही रिपोर्ट है कि आईफोन 16 में भी 60 हर्ट्ज पे ही रहेंगे। प्रोटेक्शन यहाँ पे सेरेमिक शील्ड की आपको मिल जाती है डिस्प्लेस के ऊपर। साथ में आती है दोस्तों यहाँ पे पुरानी वाली आउटडेटेड नॉच, नो डायनेमिक आइलैंड। नॉच के साइज में भी कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। ब्राइटनेस लेवल्स आते हैं दोस्तों 800 निट्स के टिपिकल एंड फॉर HDR कंटेंट पीक ब्राइटनेस जाती है 1200 निट्स की दोनों ही डिस्प्लेस के ऊपर। और ये फोन दोस्तों 800 निट्स ब्राइटनेस लेवल्स होने के बावजूद आउटडोर में इजीली विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एप्पल कोई भी फेक नंबर्स यहाँ पर नहीं देता है। जस्ट लाइक अदर ब्रांड्स की आपको 4500 निट्स और 6000 निट्स के नंबर्स बताए जाएं, बट एक्चुअल जब आप उसे यूज करने जाएं आउटडोर में तो फोन काफी फीका नजर आए। तो ऐसा कोई भी सीन यहाँ पर आईफोन 13 और आईफोन 14 में आपको नहीं मिलता है। एक चीज यहाँ पर माइंड में रखिएगा कि ये दोस्तों 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है, तो कंटेंट अगर आप बड़ी स्क्रीन पे ऑलरेडी वॉच करते आए हैं काफी टाइम से तो मे बी आपको उतना मजा ना आए कंटेंट देखने में, बिकॉज डिस्प्ले साइज काफी छोटा है यहाँ पर। कमिंग टू परफॉर्मेंस, आईफोन 13 एंड आईफोन 14 दोनों ही में आपको एप्पल की A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। 6 कोर्स का CPU दोनों ही फोन्स में आपको मिलेगा, लेकिन 5 कोर का GPU आपको आईफोन 14 में मिलता है। वहीं आईफोन 13 के अंदर 4 कोर GPU है, तो जो एक्स्ट्रा 1 कोर आपको मिल रहा है इसका आपको GPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। गीक बेंच के GPU स्कोर्स आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है आईफोन 13 और आईफोन 14 के स्कोर्स के अंदर। आईफोन 14 लगभग 20K के स्कोर्स देता है, वहीं 13 जो है ये 18K के स्कोर्स देता है। CPU बेंचमार्क के स्कोर्स भी आप लोग देख सकते हैं। सिंगल कोर के स्कोर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब बात आती है मल्टी कोर स्कोर्स की तो यहाँ पे जो आईफोन 14 है ये अप्रोक्सीमेटली 5200 के स्कोर्स दे देता है और आईफोन 13 4500 पे रुक जाता है। एंटूटू बेंचमार्क भी हमने टेस्ट करके देखा है दोनों ही आईफोन्स के अंदर, और आईफोन 14 के अंदर दोस्तों करंटली 11 लाख के आसपास के स्कोर्स आ रहे हैं। वही जो आईफोन 13 है ये 9 लाख के स्कोर्स दे रहा है, 1 मिलियन से पीछे आ रहा है। लेकिन जब इन फोन्स का हमने रिव्यू किया था 8 to 10 मंथ्स बैक, उस टाइम पर आईफोन 14 के स्कोर्स अलग थे और आईफोन 13 भी 1 मिलियन से ज्यादा के स्कोर्स दे रहा था। तो ये दोस्तों 2 लाख के आसपास का डिफरेंस आ चुका है फोन्स को यूज करने के बाद। रैम के मामले में भी आईफोन 14 में एडवांटेज रहती है कि 6GB की रैम ये लेकर के आता है, वहीं आईफोन 13 4GB रैम के साथ आता है। वेरिएंट्स दोनों ही आईफोन्स में सेम आते हैं, 128GB 256GB एंड मैक्स्ड आउट वर्जन आता है 512GB के साथ। रैम में भले ही 2GB का डिफरेंस है आईफोन 14 के अंदर, बट ये डिफरेंस नोटिस नहीं होता है डे टू डे यूजेज के अंदर, या फिर इवन हैवी टास्क भी आप परफॉर्म करते हैं तो वो डिफरेंस अभी तक मुझे तो नोटिस नहीं हुआ। गेमिंग भी हमने बहुत करके देखी है आईफोन 13 और आईफोन 14 के ऊपर। BGMI में आप 60 FPS के साथ गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 40 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। हालांकि अल्ट्रा में दोस्तों मजा नहीं आता है गेमिंग करने पे। 60 FPS तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपको एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। गेमिंग में नो डाउट दोनों ही आईफोन्स काफी कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप स्मूथ पे गेमिंग करते हैं तो आपको ज्यादा
मजा आता है। और अभी दोस्तों जो टेम्परेचर है एकदम पीक पे चल रहे हैं, तो फोन दोस्तों हीट भी हो जाता है 1 से 1.5 घंटे की गेमिंग के बाद, फिर चाहे वो 13 हो या फिर 14। तो गेमिंग के टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा अगर आप iPhone 13 या फिर 14 के ऊपर गेमिंग करना चाहते हैं। अब आते हैं दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर आपको चाहिए कैमरा फोन तो आपको इन दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए? सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और ये 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं। हालांकि जो iPhone 14 का कैमरा है ये f1.5 अपर्चर के साथ आता है और आपको iPhone 13 में f1.6 का अपर्चर मिलता है। मेन कैमरा भी 12 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड भी 12 मेगापिक्सल है। दोनों ही फोन्स में आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है बिकॉज दीज फोन्स आर नॉन प्रो वेरिएंट्स। सबसे पहले वीडियो की बात कर लेते हैं। दोनों ही आईफोन्स के रियर कैमरा से आप 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं विद स्टेबलाइजेशन। और दोस्तों अपने स्मार्टफोन रिव्यूज में जब वीडियो की बात आती है तो हमेशा यही कहते हैं कि आईफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल होती है, फिर चाहे आप एंड्रॉइड का कोई भी फ्लैगशिप फोन ले आइए। यहाँ पे आप साइड बाय साइड वीडियो देख सकते हैं iPhone 13 की और iPhone 14 की, कोई मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा है। वीडियो के अंदर कलर्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहे हैं, एक्सपोजर बैलेंस लेकिन मुझे लगता है कि iPhone 14 में समटाइम्स बेटर हो जाता है। बाकी ओवरऑल वीडियो आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देती है, iPhone 13 की बात हो या फिर iPhone 14 की। नेक्स्ट अगर बात करें सिनेमैटिक वीडियो की तो iPhone 13 के अंदर दोस्तों आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है सिनेमैटिक मोड पे। वहीं अगर आप iPhone 14 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपग्रेड मिल जाता है कि आप 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक वीडियो भी बना सकते हैं। बाकी वीडियो की क्वालिटी कैसे निकल के आ रही है वो आप लोग साइड बाय साइड देख भी सकते हैं। तो अगर आपको सिनेमैटिक वीडियोस बनानी है तो उस केस में भी आपको iPhone 14 में एक एडवांटेज मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर एक्शन मोड की तरफ, तो एक्शन मोड दोस्तों एप्पल ने iPhone 14 के साथ ही स्टार्ट किया था, ये भी आपको iPhone 13 में नहीं मिलता है। तो अगर आप दौड़ते हुए वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो वहां पे आपको स्टेबल वीडियोस निकालने का ऑप्शन मिल जाएगा विद एक्शन मोड ऑन iPhone 14। बाकी दोस्तों वीडियोस जो है नॉर्मल वीडियोस 4K 60 FPS की, वो दोनों कैमरा सेंसर से आप बना पाएंगे, फिर चाहे वो मेन कैमरा हो या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा। और आप कैमरास के बीच में वाइल रिकॉर्डिंग स्विच भी कर सकते हैं, मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड। अब दोस्तों एक बार फोटोज को भी कंपेयर कर लेते हैं। कैमरा के अंदर दोस्तों कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, तो आपको फोटोज में भी फर्स्ट इंप्रेशंस में कोई डिफरेंस नोटिस होता ही नहीं है, फिर चाहे आप iPhone 14 को देख लें या फिर iPhone 13 की फोटो देख लें। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि iPhone 13 के अंदर आपको फोटोज कभी कभार ज्यादा ब्राइट दिखाई देती हैं। iPhone 14 दोस्तों जो है वो एक्सपोजर बैलेंस हर सिचुएशन के अंदर बढ़िया तरीके से कर लेता है एंड यहाँ पर समटाइम्स कॉन्ट्रास्टी फोटोज भी ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है उसी चक्कर में। वहीं जो iPhone 13 है ये हर सिनेरियो के अंदर आपको एक ब्राइट फोटो निकाल के देता है। अब इसका एडवांटेज दोस्तों ह्यूमन के स्किन टोन के अंदर आपको दिखाई देता है। फोटोज में जो आपको फेस दिखाई देता है वो ज्यादा ब्राइट और ज्यादा अच्छा लगता है iPhone 13 में। वहीं iPhone 14 के अंदर एक ज्यादा नेचुरल साइड पे फोटो आती है और डिटेल भी समटाइम्स ज्यादा दिखाई देती है। iPhone 13 में जो फेस रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है। पोर्ट्रेट्स को भी अगर आप देखें तो दोनों ही iPhones काफी अच्छी फोटोज निकाल के दे देते हैं। एज डिटेक्शन भी सही हो जाता है, बैकग्राउंड का ब्लर भी आपको अच्छा मिलेगा दोनों ही iPhones में। हालांकि यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं आता है, तो आप 3x या फिर 5x में जूम करके फोटोज नहीं निकाल पाएंगे। जस्ट आपको नॉर्मल 1x का ही ऑप्शन मिलेगा पोर्ट्रेट लेते टाइम भी। अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे भी 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर है। दोनों ही iPhones में ऑलमोस्ट सेम ही फोटोज आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। बट जब हमने कंपेयर किया दोनों iPhones की फोटोज को तो यहाँ पे iPhone 13 थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेशन निकाल के लाता है और कभी कभार ऐसा होता है कि कलर शिफ्ट भी आ जाता है नॉर्मल शॉट से अल्ट्रा वाइड के कंपैरिजन में। वहीं जो iPhone 14 है ये हर एक शॉट के अंदर अपनी कलर एक्यूरेसी को बना के रखता है। और ये दोस्तों हमने बहुत सारी फोटोज लेने के बाद आपको बताया है। अल्ट्रा वाइड शॉट लेते टाइम हमें iPhone 13 में कलर शिफ्ट दिखाई दिया, इसलिए चीज मैंने आपको बता दी। बाकी दोस्तों डिटेल्स वगैरह में कोई भी कमी नहीं आती है। 12 मेगापिक्सल के हिसाब से फोटोज दोनों ही iPhones की काफी अच्छी हैं। फ्रंट कैमरा पे आ जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है iPhone 13 iPhone 14 दोनों ही के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी नंबर्स में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। iPhone 14 के अंदर f1.9 का अपर्चर है, वहीं जो 13 है वहां पे आपको 2.2 का अपर्चर मिलेगा। फोटोज को जब आप जूम करके नोटिस करेंगे तो आपको डिटेल्स भी iPhone 14 के कैमरा में ज्यादा दिखाई दे जाती हैं। फ्रंट कैमरा के अंदर भी सेम चीज है कि iPhone 13 में थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे फोटोज आती हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया सेल्फी आपको निकाल के देता है iPhone 13 का कैमरा। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें कि किसकी फोटोज ज्यादा अच्छी हैं फ्रंट में, तो यहाँ पे मैं iPhone 13 के साथ ही जाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रंट की वीडियो की बात करें तो आप 4K 60 FPS में नॉर्मल वीडियोस दोनों ही iPhones में बना सकते हैं। सिनेमैटिक वीडियो की बात की जाए तो दोनों ही iPhones में आपको सिनेमैटिक मोड भी मिल जाता है फ्रंट कैमरा के ऊपर भी। तो अगर आपको ब्लर वाली वीडियोस बनानी है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन एडवांटेज iPhone 14 में ये आती है कि आप 4K में सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हैं 30 FPS। बाकी एक बार वीडियो का कंपैरिजन देख लीजिए, ऑडियो वगैरह कैसी निकल के आ रही है इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। तो अभी दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS में फ्रंट रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में है iPhone 13 एंड राइट साइड में है iPhone 14। दोनों ही का कैमरा कैसा काम कर रहा है, डे लाइटनिंग कंडीशन की ये वीडियो है, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर वीडियोस हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे क्या कुछ डिफरेंस नोटिस हुआ। सेम कैमरा सेटअप है, 4K 30 FPS में रिकॉर्डिंग है, और ऑडियो आपको कैसी मिल रही है एक बार वही बताइएगा। मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस आना नहीं चाहिए। सेम कैमरा सेटअप है 13-14 का,
फ्रंट में तो कोई भी चेंज नहीं आता है। बाकी थोड़ी सी लाइट ना मुझे आईफोन 14 में ज़्यादा लग रही है फ्रंट कैमरा पे, ऐसा मुझे नोटिस हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं। तो लास्ट में मैं कैमरा के डिपार्टमेंट में यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए आईफोन 14 स्लाइटली ज़्यादा बेटर कहलाएगा आईफोन 13 के कंपैरिजन में, फिर चाहे वो वीडियो के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो या फिर ओवरऑल फोटोज भी क्यों ना हो। सॉफ्टवेयर के ऊपर आए तो दोनों ही आईफोन दोस्तों लेटेस्ट iOS वर्जन 17.5.1 के साथ आ रहे हैं। अब देखिए आईफोन्स हैं तो यहाँ पे कोई भी ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं, कोई भी ज्यादा जेस्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, मल्टी विंडो, स्मार्ट साइड बार ये तो आप भूल जाइए, डबल टैप टू लॉक भी नहीं होते हैं डायरेक्टली। सेटिंग्स में जाके आप बैक टैप जरूर यूज कर सकते हैं, 3 बार टैप 2 बार टैप यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अपडेट पॉलिसी का जहां तक सवाल है तो आपके लिए एक एडवांटेज रहने वाली है आईफोन 14 के साथ कि आपको 1 साल के एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलेंगे अगर आप 14 परचेज करेंगे ओवर आईफोन 13। 14 2022 में आया था और 13 जो है 2021 में आया था। बाकी दोस्तों एप्पल 6 to 7 ईयर्स तक के तो अपडेट देता ही है अपने आईफोन के अंदर, तो अगर आप 13 लेंगे 2027 तक ये चल जाएगा। वहीं आईफोन 14 के साथ जाएंगे तो 2028 तक तो ये भी चल जाएगा। भले ही आपको आईफोन 13 14 के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन ये कहीं से भी आपको ऐसे फंसे हुए दिखाई नहीं देंगे। जब आप एप्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, स्विच करते हैं उनके बीच में, तो 60 हर्ट्ज उतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगता है। मतलब नॉर्मल अगर आप कोई भी सस्ता 60 हर्ट्ज का फोन यूज कर रहे हैं और इस आईफोन के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो डिफरेंस आपको नोटिस होगा। ये थोड़ा सा महंगा 60 हर्ट्ज है। साथ में स्क्रीन का साइज भी दोस्तों मैटर करता है कि ये छोटे फोन्स हैं तो उस वजह से भी 60 हर्ट्ज बहुत ज्यादा आपके लिए डिफरेंस लेकर के नहीं आता है। 60 हर्ट्ज जब आप इसके प्लस वाले वेरिएंट के ऊपर यूज करेंगे तब आपको असली डिफरेंस नोटिस होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको 60 हर्ट्ज ही लेना चाहिए। आइए दोस्तों बैटरी को भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। नंबर्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो नंबर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आईफोन 13 के अंदर भी 3200 mAh के आसपास है और आईफोन 13 3300 mAh के आसपास पहुंचता है। बैटरी बैकअप का लेकिन जहां तक सवाल है तो बैटरी साइज बहुत कम है दोनों ही फोन्स में, तो आपको दोस्तों एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिलता है। और अगर आप गेमिंग वगैरह कर लेते हैं फिर चाहे आईफोन 13 हो या फिर आईफोन 14 हो तो आपको इन्हें दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ जाता है। बाकी नंबर्स में अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो आईफोन 13 के स्टैट्स आपके सामने हैं। 3 घंटे के आसपास BGMI खेलने पे 6 hours 30 minutes के अप्रॉक्स स्क्रीन ऑन टाइम निकल के आया है, तो ये नंबर अपने आप में काफी अच्छा कहलाएगा इतने कम बैटरी के हिसाब से। बैटरी हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आईफोन 13 काफी टाइम से यूज हो रहा है। सेम टाइम पे आईफोन 14 भी हमने लिया था, अक्टूबर के आसपास ये परचेज किए गए थे। आईफोन 13 पे रोज गेमिंग की जाती है, उसके बाद यहाँ पे बैटरी हेल्थ है 94%। वहीं आईफोन 14 के अंदर कोई भी गेमिंग नहीं की जाती है, उसके बाद जो बैटरी हेल्थ है वो 97% पे है आफ्टर 8 to 9 मंथ्स। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आपको दोनों ही फोन्स में सारे इंपॉर्टेंट 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आता है आईफोन 13 के अंदर, वहीं 14 में 5.3 दिया गया है। NFC का भी सपोर्ट है, वाईफाई 6 को दोनों ही आईफोन सपोर्ट कर जाते हैं। लेटेस्ट वाईफाई का सपोर्ट लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों आपको ई सिम की कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दोनों ही आईफोन्स में मिल जाता है। कॉलिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप 13 लीजिए या फिर 14। कनेक्टिविटी, कॉलिंग सब कुछ एकदम बढ़िया है। जितने भी आईफोन्स अभी तक हमने टेस्ट करे उनके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी का इशू तो लेकिन दोस्तों मिला ही है, चाहे 13 हो, 14 हो, 14 Pro Max हो, 15 Plus हो, सभी में आईफोन में यही प्रॉब्लम थी। अब ये कमेंट मत कीजिएगा कि आपको अपने वाईफाई राउटर को चेक करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे राउटर्स चेंज कर चुका हूँ। सेंसर्स की भी बात कर लेते हैं। दोनों ही आईफोन सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का सपोर्ट लेकर के आ जाते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट तो आपको यहाँ पे मिलता नहीं है, उसकी बजाय आपको फेस आईडी के साथ ही काम चलाना पड़ता है। बाकी एक एडवांटेज आईफोन 14 में यह है कि आपको क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी मिलेगा यहाँ पर। इमरजेंसी SOS का भी फीचर है, लेकिन वो इंडिया में काम नहीं करता है। पहाड़ों पे मत जाइएगा आईफोन लेकर के, खो गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सबसे यूजफुल चीज जो दोनों ही आईफोन्स में आपको मिल जाती है वो है इनका अलर्ट स्लाइडर या फिर म्यूट स्विच। काफी छोटा सा है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, दोनों ही आईफोन्स लाइटनिंग पोर्ट के साथ आते हैं। टाइप C की केबल के साथ आप इन पे चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। हैप्टिक्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी फील होती है जब आप टाइपिंग करते हैं, फिर चाहे आईफोन 13 हो या फिर आईफोन 14। तो मोटर्स दोस्तों काफी अच्छी यूज करी गई है दोनों ही फोन्स के अंदर, लेकिन इनका जो साइज है वो काफी छोटा है, तो टाइपिंग का एक्सपीरियंस में भी उतना अच्छा ना हो जितने बड़े स्क्रीन साइज के फोन्स में होता है। स्पीकर की क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही आईफोन्स डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं। स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है और ये डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं दोस्तों। स्पीकर्स की क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों ही आईफोन्स में सेम है, बिल्कुल भी आपको डिफरेंस नोटिस नहीं होता है। बाकी एक बार ऑडियो का टेस्ट देख लीजिए। लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइसिंग एंड कंक्लूजन के बारे में कि आपको आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 किसके साथ जाना चाहिए। आईफोन 13 आपको अमेजॉन पे 48,000 रुपीज के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। वहीं 14 की बात करें तो दोस्तों ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर 56,999 के आसपास मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है दोनों फोन्स में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको क्लियरली यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा एक आईफोन परचेज करना चाह रहे हैं
जिसे आप 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली आपको आईफोन 14 के साथ जाना चाहिए। आईफोन 13 को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज ऑलरेडी 2024 हाफ निकल चुका है और ये भाई साहब 2021 में लॉन्च हुए थे। तो आप जस्ट 3 to 4 इयर्स का ही आपको अपडेट पॉलिसी देखने को मिलेगी 13 के अंदर। तो जब आईफोन 13 ऑलरेडी इतना पुराना हो चुका होगा तो उस टाइम पे रीसेल करने में कोई आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप आईफोन 14 के साथ जाएं, कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे 13 के कंपैरिजन में। और इस फोन को आप हमेशा किसी सेल में परचेज कीजिएगा, ये आपको 50,000 के आसपास तो आराम से मिल जाएगा। और अभी 2024 में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की जो सालाना सेल आती है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल BBD सेल, वो अभी बाकी है, तो उसमें आपको 14 डेफिनेटली 50 के नीचे मिलेगा। सो ये था दोस्तों एक डिटेल कंपैरिजन आईफोन 13 वर्सेज आईफोन 14 के बीच में। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस है दोनों फोन्स के अंदर, और आपको अब 2024 के मिड में किसके साथ जाने का डिसीजन लेना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किसके साथ जाने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जो लोग भी कंफ्यूज हैं कि 13 और 14 के बीच में से उनके लिए लेना कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की धमाकेदार वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।